दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे साथ इस युवा फेलोशिप में जुड़े, और हाँ, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी समय होता है आराधना का, तो आइए हम लोग अपने मन को तैयार करें और इस समय हम लोग आराधना में जाएं। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और परमेश्वर का अनुग्रह सच में महान है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। क्यों नहीं, आइए हम उसकी प्रशंसा करें। Thank you.
स्तुति करते हैं पिता। परमेश्वर वो कभी भी पिता लज्जित नहीं होते। परमेश्वर आपने कहा कि जितने आप पे विश्वास करते हैं वे नया जीवन पाएंगे, वो नाश ना होंगे पर उस अनंत जीवन का हकदार होंगे। परमेश्वर जब तूने मनुष्य की ओर आंख लगाया तब कोई भी धर्मी नहीं था,
तू बड़े हम घटे परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्किट, ये समय है स्किट का, तो आइए हम लोग स्किट को देखें और इससे सीखें। बच्चा, ये बच्चों की खेल नहीं है। अगली बार 200 मीटर का रेस होगा, ठीक है? 200 मीटर। अच्छा, तो मेहनत करके आना। दो 200 मीटर, ये तो मेरे लिए पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। कैसे होगा हमसे? कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस तुम्हारे अंदर हौसला, उमंग और विश्वास होना चाहिए, और ऐसे कई पहाड़ों को ना तुम आसानी से पार कर सकते हो। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम यही इस भागीदारी को जीतोगे। थैंक यू। Galatians 5:1. Those for freedom, he set us free, baby. Get loose, if you know you got that truth. Say I'm not a slave, don't take no abuse. Get loose, ever since you got that truth. You and God got truth, set aside for shoes. Get loose, 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 get loose. Everybody get loose, we free from chains. Thanks to the King, Christ Jesus, man. Since the day we was born, we was evil, man. Being slaves was the norm, then Jesus came. Now we straight from the norm, he redeemed us, man. Not in prison of our sin, and homie, we been changed. In the end, we'll be presented with him free from blame. All because of what he did, we live in freedom, man. But it's so bad, how we keep it going back. Back to the past like the dope bag. Swing posts to act like the old can. Yes. Acting like the king. Whole band, we ain't got it, sick, we don't have to switch. Little homie, don't take home and shut the six. Shit, we got it, bad, now that's the trick. Y'all been seeing it, don't master the crack the wheel. अपने मन को तैयार करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने कानों से सुने और समझे कि परमेश्वर का वचन आपसे, हमसे क्या कह रहा है। ये समय है वचन का। आप सभी को जय मसीह। आज के इस दोपहर में फिर से मैं आपके साथ होकर के बड़े आनंद का अनुभव प्राप्त करता हूं, जबकि परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है कि उसके कदमों में बैठ करके उसकी बातों को हम सीखें, जानें और आशीष को प्राप्त हो। मेरे अपने बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत किया था परिवर्तन का बर्तन, और परमेश्वर हमें और आपको चाहता है कि हम और आप परिवर्तित होते चले जाएं, नए बनते चले जाएं, और उसके कार्य में, उसके उत्साह में हम और आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के मार्ग में ले आए। परमेश्वर की बड़ाई। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे, हम कैसे पहाड़ चढ़े, हम कैसे पहाड़ चढ़े। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, हर एक लोग ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। आज दुनिया पागल है ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए। हर एक समय हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि वो किस प्रकार से और आगे बढ़ जाए, किस प्रकार से वो और किसी और से ऊंचा दिखाई दे, या लोग उसे समझें कि वो सबसे बेहतर ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है। कई एक बार ऊंचाइयां हमें और आपको इस प्रकार से दर्शाती हैं कि हम सम्मानित हैं, हमें हमारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं और लोग हमें शाबाशी दे रहे हैं, और they are saying that you have done well, yeah, you have done well, yeah, praise the Lord, परमेश्वर की स्तुति हो। हर एक समय लोगों की ख्वाहिश, लोगों की चाहत ऐसी है। सो हम बातचीत कर रहे हैं, हम पहाड़ पर कैसे चढ़े, या हम पहाड़ कैसे चढ़े। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीता उसके 84 अध्याय उसके 5 से लेकर 7 पद, भजन संगीता उसके 84 अध्याय उसके 5 से लेकर 7 पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाता है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग पहाड़ों को देखकर
चीखते हैं और आवाज निकालते हैं और बोलते हैं वाह कितना ऊंचा है, कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है। मेरे प्रिय, बार बार हमारे दिलों में उसकी ऊंचाइयों को देख करके बहुत सारी बातें आती है। काश मैं उस माउंटेन टॉप पे होता, काश मैं वहां पर पहुंच करके लोगों से कहता हाय देखो मैंने इस ऊंचाई को प्राप्त कर ली है। हर एक जवान जो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, हर एक के अपने अपने सपने हैं। आप चाहते हो कि अपने जीवन की ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर लो, लेकिन आज के इस दोपहर में मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, इसको हम ध्यानपूर्वक सुने। जब हम और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमें और आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस ऊंचाई से पहले हमें गहराई को भी देखना है, हमें उस घाटी की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओ मेरे प्रिय, उस समय हमें यह भी ध्यान देना है कि उस ऊंचाई पर जाने के समय हमें और आपको पथरीले रास्तों का भी सामना करना पड़ेगा, झाड़ियों का भी सामना करना पड़ेगा। और मेरे प्रिय, हमारे सामने एक ऐसा वेदर भी आएगा, एक ऐसी बात भी होगी जहां पर हमारे लिए वातानुकूल परिस्थिति नहीं होगी। और उस समय हमें और आपको दिमाग में सिर्फ यही आता है, नकारात्मक बातें, गलत बातें आना शुरू होती हैं। हमारे मन में तरह तरह की बातें आना शुरू करती हैं और जो हमारे जीवन के लिए एक चुनौती का विषय बन जाता है। हम अपने आप में सोचने लगते हैं, विल आई गो, will I try for this right or not? Will I be able to go on the mountain top or not? लेकिन मेरे प्रिय, हमारे यूपीएस में डाउनलोड हो जाता है ये सारी बातें जो निगेटिविटी के तौर पर हमारे जीवन में होती हैं, और तब हमें और आपको निश्चय लेने की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे प्रिय, जब हम निश्चय लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तब हमें और आपको जरूरत पड़ती है कि हम किस रास्ते से होकर के चलें। जो निश्चय हम लेते हैं वो हमें राह में चलने के लिए योग्य बनाता है। और तभी जब हम निश्चय लेकर के उस राह में चलना शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए एक ऐसा विषय बन जाता है कि लोगों के सामने हम एक असर छोड़ने वाले जन बन जाते हैं। वे जो पीछे हट जाते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन वे जो इसमें अपने आप के कदम को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में सही निश्चय लेकर आगे बढ़ते हैं उनके लिए है। वही लोग उस ऊंचा पहाड़ पर या ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज उत्साहित होंगे इस वचन से। आपके हृदय की गति आज धड़कन बढ़ रही होगी कि काश उसके आगे की बातें मैं आपको बता दूं। और मेरे प्रिय, इन सारी बातों को सोचते सोचते हम अपने जीवन में इस बात को भी समझने लगते हैं कि ये ऊंचाई बहुत ऊंची है, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन मुझे इस तक जाना है। और कैसे जाना है? सही तरीके से जाना है। अगर मैं चाहता हूं कि सही तरीके से इस ऊंचाई को प्राप्त करूं, मैं चाहता हूं कि सही तरीके से इस ऊंचाई को, इस पहाड़ के आखिरी शिखर तक मैं पहुंच जाऊं, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लूं, तो आइए इस वचन को फिर से देखने की कोशिश करें जो हमें कुछ बातें सिखा रहा है, जो 5वें पद से 7वें पद में है। भजन संहिता उसके 84 अध्याय में, शाम 84 वर्स 5 and 6 and 7। वो कहता है, क्या ही धन है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। क्या बोलता है शब्द? पहली बात, हमारी शक्ति किसमें है? कौन हमारी ताकत का मूल है? किसमें हम अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं? लेकिन यह वचन कहता है, धन, क्या ही धन है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति प्राप्त करता है, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता है। When mountain climbing, जब हम और आप पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं, जब हमें और आपको शिखर पर चढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप एक मजबूत रस्सी लेकर चलें। एक मोटी रस्सी हमें चाहिए जिसके सहारे हम उस पहाड़ पर चढ़ें। जब हम और आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें और आपको उस रस्सी की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम विश्वास कहते हैं। और विश्वास की रस्सी एक ऐसी रस्सी है जो परमेश्वर पर है,
हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ नहीं देता। मेरे भाई और बहन, मैं जानता हूं कि आपने कौन सा स्वप्न देखा है, कौन सा दर्शन है आपके जीवन में, क्या प्राप्त करने की चाहत आप रखे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रिय, आपको बता दूं, लोग हमारे सहायता करने वाले लोग, मनुष्य पर भरोसा रखना कितना गलत और कितना कठिन है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं रहता, मनुष्य अपने बातों में पलट जाता है, लेकिन परमेश्वर पलटता नहीं है। इसीलिए हमने और आपने उस पर विश्वास किया है और वो मजबूत है जिस पर हमने भरोसा किया, जिस पर हमने विश्वास किया है, जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। और अगर हम और आप कहते हैं और सोचना शुरू करते हैं कि मेरा जो विश्वास है वो बड़ा पतला है, बड़ा छोटा है, बड़ा कमजोर है, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहूं मेरे प्रिय कि हम और आप और मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया। और हम में मजबूती आ सकती है, हमारे विश्वास में और दृढ़ता हो सकती है। कैसे हो सकती है? रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, रोमियो 10 का 17 पद कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी रस्सी और मजबूत हो जाए, let us grow in our faith through listening the word of God. Hallelujah. Start doing it. मेरे प्रिय, मत चूकिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को बहुधा सबसे ज्यादा सुनने की तत्परता में आ जाए, जिससे हमारा विश्वास और बढ़े। दूसरी बात, जब हम पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो मेरे प्रिय, हमें और आपको सोचना यह जरूरी पड़ता है कि हम किस दिशा से शुरू करेंगे, कहां से हम शुरू करेंगे चढ़ने के लिए, कौन सा जगह से हम अपने आप को तैयार करें ताकि वहां से चढ़ना शुरू करें। और जब हम और आप इस बात को ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे उस ऊंचाई तक जाना है और कौन से जगह से हम शुरू करेंगे, तो आपको मैं बता दूं मेरे प्रिय, आपकी आंखें कहीं और नहीं लगे, आप कहीं और ढूंढ ढांढ करने मत लग जाओ। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय, क्योंकि हमारी समझ हमें उत्तम लगती है और हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैं जो करता हूं वो सही करता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रिय, अभी इस संसार में बहुत सारी बातें हैं जो हमें और आपको चौंधिया देती हैं, हमारे मनों में बहुत सारी बातों को डाल देती हैं। लेकिन आज इस समय में अगर आप चाहते हैं कि उस पहाड़ को आप चढ़ जाएं, उस पर चढ़ करके आप शिखर पे खड़े होकर के वो झंडा लहरा सकें, तो मेरे प्रिय, हमें और आपको अपनी आंखें यीशु की ओर लगानी है। हालेलुया। जो हमारे और आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। आमीन, आमीन। परमेश्वर को वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, आओ क्या करें, अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाएं, हम उसको ताकते रहें, क्योंकि वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 12वें पद को हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है हमसे, और वहां पर 7 तरीके से वचन कहता है 12 पद में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप अंधियारे में नहीं हो मेरे प्रिय। अगर हमारी आंखें हमारे परमेश्वर पर लगी रहें तो वो हमें और आपको डूबने तक नहीं देगा। क्योंकि अगर हमने अपनी आंखें कहीं और लगा ली तो मेरे प्रिय, हमें डर लगेगा, हमें और आपको शंका आएगी, हमें और आपको संदेह पैदा होगा, हमें अविश्वास आएगा। लेकिन मेरे प्रिय, जब हमारी आंखें उस परमेश्वर पर लगी रहे जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, तो खतरे का विषय नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वो हमारा एक ऐसा सहयोगी है जो हमें और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करेगा। आज भी मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कौन से ऐसी बातों की लालसा आपके हृदय में है, किन किन बातों को लेकर के आप भाई और बहन अपने मनों में बैठे हुए हो। उन बातों की प्राप्ति का एक ही मात्र मार्ग है और वह यीशु मसीह। आइए अपने आप को उसके साथ जोड़े रहें। जगह हम और आप चाहते हैं कि अंधियारे से बचे रहें और अंधियारा हम पर हावी नहीं हो, तो आइए उस सत्य ज्योति को अपने जीवन में काम करने दें, जिसके चलते हमें ठोकर ना लगे, जिसके चलते हम गिर ना पड़े, जिसके चलते हमें और आपको किसी प्रकार से चोट खाने की आवश्यकता
न पड़े। जानते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचने का एक ही जरिया है और वही यीशु। आइए हम परमेश्वर के विश्वास से नहीं हटें और यीशु को अपने जीवन में उस पहाड़ तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मार्ग बना लें। मेरे भाई बहन, आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। पहली बात जो मैंने बताया, धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरा परमेश्वर है। नंबर 2, दूसरी बात कहता है 6वें पद में, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। द वैली ऑफ वीपिंग, रोने की तराई। हमारे गलत निर्णय हमें और आपको इस घाटी में ले आते हैं जहां पर रोना होता है। हमारे निश्चय हमें रोने के लिए मजबूर करते हैं मेरे प्रिय। लेकिन जब हम अपने जीवन में इस नियम का पालन करते हैं, इस बात का पालन करते हैं, तो हम और आप रोने की दशा में नहीं पहुंचते। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं मेरे प्रिय, तो हमें और आपको करना ये काम है। क्या करना ये काम है? भजन संगीता का लिखने वाला दाऊद हमसे यूं कहता है, जब मैं अंधकार की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी मैं न डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है। वो अंधकार की घोर तराई में भी मेरे साथ रहता है। जीवन की हर एक बात में भी वो मेरे साथ रहता है। वो कभी भी मुझे छोड़ता नहीं है। सही यात्रा तभी हो सकती है, सही यात्रा उस तराई में तभी हो सकती है जब हमारा और आपके जीवन का स्ट्रेंथ, हमारी और आपकी सामर्थ हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है और वो बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इनको अपने आनंद की बड़ी बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न या धीरज में रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमारी परीक्षा हो रही है, जब हम घाटियों में से होकर जा रहे हैं, जब हम तन्हाइयों से होकर जा रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सही कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्रिय, ये हमारे धीरज की परीक्षा है। हम धीरज नहीं धर पाते। आज लोग इतने बेसब्र हैं कि हर चीज को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है और इसी गलती के चलते हमें आंसू बहाने की आवश्यकता पड़ती है। चाहते एक ही बार में सब कुछ प्राप्त कर ले और ये हमारे दुख का विषय बनता है। लेकिन मेरे भाई और बहन, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें और आपको इस बात को पूरी तौर से अपने आप में समझ लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको जिस बात को सिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आप तराई के अंदर हो तो इस नियम का पालन करें। जो नियम ये कहता है हमसे कि हमारे और आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवान होते हैं मेरे प्रिय। हमारी बल, हमारा ताकत हमारा परमेश्वर है। हो सकता है कि आप बलहीन हो गए हैं, शायद आपकी घाटियों ने आपको रोने के लिए मजबूर कर दिया है, आपकी तराई ने आपको आज टूटने के लिए मजबूर कर दिया है। आपकी जिंदगी में वो बातें जिसको लेकर के आप अपने आप में धराशायी हो चुके हैं और आपके आंसू बह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी परमेश्वर आपका बल बनना चाहता है। अगर हम और आप उस पर भरोसा करते हैं, अगर हम और आप अपने आप में अपने जीवन में परमेश्वर के सामने रोते हुए वापस आते हैं, तो वो मेरे प्रिय हमें और आपको आनंद प्रदान करता है। आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में निराश नहीं हो, परंतु अपने परमेश्वर पर पूरी तौर से भरोसा रखें, चाहे हम कितनी भी गहरी तराई के अंदर होकर चल रहे हैं क्यों नहीं। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 3 से लेकर 4 पद, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से लेकर 4 पद, ये हमें और आपको याद दिलाता है और ये कहता है, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया, पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस
शांति के कारण जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर का महिमा करें। हमें और आपको ये परमेश्वर याद दिलाता है कि वो हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर तरस का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर हमें और आपको आराम देने वाला परमेश्वर है। वो हमें दुख नहीं देना चाहता, वो हमें कष्ट में नहीं देखना चाहता। हमारे कष्टों को उसने अपने ऊपर उठाया है मेरे प्रिय। वो आपके दुखों से वाकिफ है और इसलिए वो हमें और आपको शांति देना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है ताकि हम दूसरों को भी आराम पहुंचा सके। हालेलुया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में हैं जिनके पास आराम नहीं है, जीवन की बातें नहीं है। और मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के इस वचन से सीखते हुए आगे बढ़ें। दूसरी बात मैंने आपको बताई और दूसरी बात थी रोने की तराई। लेकिन रोने की तराई में हमारा बल हमारा परमेश्वर है, हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है। ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि जब हम परखे जाएंगे तो हमें धीरज आएगा, टूटने के लिए नहीं, बर्बाद होने के लिए नहीं और बनाए जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। और तीसरी बात बोलता है 7वें पद में, भजन संहिता 84 के 7 पद में लिखा हुआ है, वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। चाहते हैं go from peak to peak. Don't try to go directly to the mountain top. It will take your all energy. You will be exhausted. And you will never be able to go directly to the mountain top. You have to go through peak to peak. One step and then another step. One by one you have to carry on. Hallelujah. जब हम और आप मसीही लोग हैं मेरे प्रिय, हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जिन बातों को किसी आंख ने नहीं देखा, जिसको किसी कान ने नहीं सुना, जिसको किसी दिमाग ने समझा नहीं, उन्हीं बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता कि कैसे हम प्राप्त कर लेंगे, समझ में नहीं आता कि कैसे मेरे परिवार का सदस्य बदल जाएगा, समझ में नहीं आता कि मेरा पड़ोसी कैसे अपना जीवन प्रभु को दे पाएगा, समझ में नहीं आता कि मेरी सेवकाई कैसे और आगे बढ़ेगी, समझ में नहीं आता कि मेरे संडे स्कूल में और बेदारी कैसे आएगी, समझ में नहीं आता कि मेरे यूथ में कैसे और परमेश्वर की सेवा बढ़ेगी। मेरे प्रिय, लेट अस थिंक अबाउट दिस। पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय उसके 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, No eyes has seen, no ear has heard. किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना। और बोलता किसी के मन में यह बात नहीं समाई और वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। आज मेरे परमेश्वर का ये वचन कहता है, वे बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे जो परमेश्वर को अपनी शक्ति का केंद्र मानते हैं। मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर है। जब हम और आप पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें तराई के पास से ही गुजरने की आवश्यकता पड़ेगी। हम वहां से जब उठना शुरू करेंगे तो हमें और आपको चढ़ने में मदद मिलेगी। तभी हम एक छोटी पहाड़ी से दूसरी छोटी पहाड़ी पर, उसके बाद तीसरी पर, और उसके बाद चौथी पर, और उसके बाद 5वीं पर, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे होगा ये? जब हम अपने विश्वास को पकड़े रहेंगे। आमीन। होल्ड इट फर्मली। हालेलुया। होल्ड इट टाइटली। डोंट लूज इट। ढीला मत पकड़िए, मजबूती से पकड़े। कैचिंग ऑन हिम विल मेक यू सक्सेसफुल। कैचिंग ऑन द रोप विल मेक यू टू क्लाइम अप ऑन द माउंटेन। इफ यू आर लूजिंग योर रोप, वी आर गोइंग टू लूज। डोंट वरी माई फ्रेंड्स। मैं आज इस सुबह के घड़ी में आपसे इस बात को कहते हुए इस बात को कहना चाहता हूं,
अगर हमने और आपने इस पर ध्यान दिया तो हमें पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाते हैं और सही तरीके से पकड़ करके चलते हैं और मेरे प्रिय उस रोप को, उस रस्सी को जबरदस्त पकड़ लेते हैं, तो मेरे प्रिय हमें और आपको बल पर बल मिलता जाता है, हमें ताकत पर ताकत मिलता जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं, 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 वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे थकेंगे नहीं, वे श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आप अगर थक गए हैं, हार गए हैं, चूक गए हैं, आइए इस वचन को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलूं। अपनी उस रस्से को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, अपने विश्वास को खोने मत दीजिए। याद रखिए कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद कहता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कर सकते हो। हालेलुया। आप कहते हो नहीं होता है, मेरे परिवार के लोग सुनते नहीं है, मेरे दोस्त नहीं समझते, मेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। Hey, come on. Let us get ready. You can't lose your strength. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. We sing this chorus. Hallelujah. Always remember our strength is in our living God. He is the living one. हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने जीवन में यीशु को अपने जीवन का स्वामी नहीं समझा है और प्रभु को नहीं जानता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप भी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं, पहाड़ की ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन कैसे जानते हैं? जब आप यीशु को अपने जीवन में आज ही प्रभु करके उसे स्वीकारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू लें, अगर आप ऊंचाइयों पर चले जाएं, तो यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके स्वीकारें। चाहते हैं? ये हमें और आपको इस योग बनाएगा कि हम अपने जीवन के लिए ज्योति को पाएंगे। ये इस योग करेगा कि हमें और आपको आगे उस पहाड़ पर चढ़ने में मदद मिलेगी और उसके साथ साथ हमें और आपको अनंत जीवन भी मिलेगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चाहता है कि हम सारे के सारे एक साथ चढ़ जाएं, सारे के सारे पिछड़े नहीं रह जाएं। इसीलिए प्रभु का वचन रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 पद में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। क्या आप चाहते हैं ऊंचाई को छूना? क्या आप चाहते हैं पहाड़ पर चढ़ना? जरिया ये है। आइए हम और आप उस परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करें। होने दीजिए कि हम उस तराई से होकर जाएं। भरोसा हमारा डगमगाए नहीं, परमेश्वर पर होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो और हम एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी पर चढ़ते चले जाएं। रुके नहीं, थमे नहीं, बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई इज्जत करते हैं और आज इस दोपहर में जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है कि हम कैसे पहाड़ पर चढ़े, प्रभु सहायता कर ताकि जो परमेश्वर में से कोई भी डगमगाए नहीं। लेकिन जब हमें ऊंचाई बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, पहाड़ बहुत ऊंचा है प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि तू उससे भी बड़ा है। उस पहाड़ को नापने और तौलने वाला परमेश्वर है, जो तू उसे तराजू में तौल देता है प्रभु जी। ओ मेरे खुदा बाप, समुद्र को तू अपने चुल्लू में माप देता है मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इन सारे जवानों को तेरे पास ले आता हूं जो अपने जीवन में ऐसे पहाड़ों को देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ों को देख रहे हैं जो उनके लिए असंभव सा लग रहा है कि they are not going to cross this mountain, Lord. I just pray in the name of you, Jesus. Oh God, have mercy on these youngsters, Lord. Let them receive the power of you, Lord Jesus. Oh God, let them to see the glory is coming on their life, Lord Jesus, and they are crossing this mountain. Those who have lose their hope, oh God, that they are going to get any job.
a career, oh Lord Jesus. I just pray in the name of Jesus. Let the mountain be shortened for the glory of you, Lord. Let this youngsters, Lord Jesus, to cross it for the glory of you, Jesus. Hallelujah. I believe, oh Jesus, that you are going to give your strength to those who are believing in you. Those who are expecting to cross this mountain and go ahead, march ahead for your glory. Master, you will be with them. मेरे स्वामी तो अपने लोगों के साथ होगा। प्रभु उनकी सहायता करेगा कि अपने जीवन में, अपने करियर को, अपने जॉब को ये प्राप्त करेंगे। ओ खुदा बाप, जिस बात को इन्होंने लूज कर दिया है वो फिर से इन्हें मिलेगा। प्रभु आप इन्हें वापस करेंगे। मेरे जीत परमेश्वर ने आप शांति बढ़ाएंगे, इनको चैन देंगे, इनकी बेकरारी जाएगी और जीत परमेश्वर ये आप में आपको महिमा देने वाले जन बन जाएंगे। इनके जीवन से प्रभु तू इज्जत और आदर को प्राप्त करेगा। अपने लहू में छिपा ले प्रभु, अपने बच्चों की सुधि ले, अपनी मर्जी इनमें पूरी होने दे मेरे खुदा। और जितनों ने आज अपने जीवन में तुझे प्रभु करके स्वीकारा है, उनके जीवन में काम कर ताकि वे भी ऊंचाई को छूने वाले हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। मदद कर प्रभु ताकि ऐसा ही हो। और जितने पिता परमेश्वर सेवक हैं जो तेरी सेवा को करते हैं, जवान हैं तो क्या, जिन्होंने अपने जीवन को आपके लिए सौंपा है कि वो आपके वचन की सेवा को पूरी करें, प्रभु उनमें से अगर कोई भी आज बलहीन हो गया है, प्रभु आपकी ताकत उनमें काम करे, आपकी सामर्थ्य में आ जाए, आप उन्हें बलिष्ठ करें, आप उन्हें इस्तेमाल करें और खुदा बाप ऊंचाई पर ले चले। नीचे देखना हमारा काम नहीं प्रभु जी, वो खुदा बाप हमें आपकी तरफ देखना है और जब हम आपकी तरफ देखते हैं हम उठते जाते हैं। धन्यवाद हो स्वामी, अपने लोगों के साथ आप होंगे, मदद करेंगे, विश्वास करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हाँ इसी तरह जुड़े रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं।